पैसे देकर चौकठी से महिलाएं इकट्ठी करके इन्होंने पैसे देकर इकट्ठी की है महिलाएं, और आज इकट्ठी करके नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। राजस्थान चल रहा है भूख और गरीबी से, और भजनलाल शर्मा बंसी बजा के रोज पार्टी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कई जो चर्चा है चरम पर है। राजनीति के रूप में लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। सर, बातचीत करने के लिए सर, इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से देखते हैं? बीजेपी इस बात को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। देश को समझना पड़ेगा। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। बीजेपी सरकार में कांग्रेस ने मदद की और महिला आरक्षण लागू करने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई, सारा विपक्ष तैयार हो गया। लागू कर दो ना। 543 सीटें भी लोकसभा की है। 2023 में आप बिल पास करा चुके, तो आप लागू कर दो और महिलाओं को आरक्षण दे दो। कांग्रेस यही तो कह रही है। अब आप क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो देश में। देश को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है, समझदार बनो। ये बिल पहले पास कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मदद से। राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये कह रहा है जो बिल आपने पास किया उस पर महिला आरक्षण दे दो ना। 543 सीटों पर आप इसको अटकाने में क्यों लगे हुए हो? आप अटकाना इसलिए चाहते हो कि आपको महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती। देश में असफल हो गई बीजेपी की सरकार। हर बार नया मुद्दा लेकर आती है, रोटी रोजगार देती नहीं है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। नरेगा बंद कर दी इन्होंने, इलाज हो नहीं रहा। गांव गांव में भूख और गरीबी है। यदि यही हालात रहे, बीजेपी इसी तरह नाटक करती रही, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर सिर्फ देश को लड़ाती रही और झूठ बोलती रही और जनता झूठ को स्वीकार करती रही। ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा देश का है। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास करवा चुकी है बीजेपी। अब बीजेपी कह रही है अब ये उसको तो छोड़ो, 2023 में जो हमने पास किया, अब हम इसकी 843 850 सीटें करेंगे। हमारे को मानो, हम नई सीटें करेंगे, उसके बाद इसको लागू करेंगे। तो कांग्रेस कह रही है अब कब लागू करोगे? तो मतलब बीजेपी जो कहती जाए वो सब मान लेगी लोकसभा में कांग्रेस और विपक्ष, तो देश खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। फिर तो राजा बन जाएंगे बीजेपी वाले। और ऐसा कभी हुआ है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, जनता रो रही है? कौन पूछ रहा है कार्यकर्ताओं की? जो सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं ना चमचे बीजेपी के, अरे इनको तो तनख्वाह मिलती है हर महीने। बीजेपी कार्यालय से आते हैं, 2 करोड़ लोगों को तनख्वाह देते हैं। वो है जो हमें गालियां देते हैं। हमें क्यों गाली दे रहे हो? पूरा हिंदुस्तान का राज तुमको दे दिया, तुमने किसी को टका नहीं दिया, देश को बर्बाद कर दिया। अब सड़कों पर नाटक कर रही है बीजेपी, कांग्रेस को गाली दे रही है। कांग्रेस के पास क्या है? सरकार है तुम्हारे पास। तुम यदि महिलाओं को देना चाहते हो तो पहले 543 में जो महिला आरक्षण बिल पास करवाया उसके अनुसार महिला आरक्षण लागू कर दो, और उसके आधार पर आपको कोई डिलिमिटेशन करनी हो करवा दो। कानून में प्रावधान है। आप ये कह रहे हो अब आप हमको सीटें बढ़ाने का अधिकार दो। मतलब हम चाहे जितनी सीटें बढ़ा दें देश में, चाहे जितनी कम कर दें, चाहे जितनी राज्य में कर दें, मकसद महिला आरक्षण देना नहीं है। तो आप पहले 543 के आधार पर महिला आरक्षण दे दो, फिर आपको बढ़ाना है तो फिर और बढ़ा देना। आप सीटें बढ़ानी तो अलग से ले आओ, पहले जो बिल है उसके आधार पर तो महिला आरक्षण दे दो। नाटक कर रहे हैं बीजेपी वाले, देश को समझना पड़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और फिर तमाम नेताओं को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की, दिया कुमारी उनके साथ बैठी रही, किस तरह से देखते हैं? और आज अभी रैली निकाल रहे हैं नारी मोर्चा के तहत, इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, तमाम लोग उसमें मौजूद है। भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी जी, मदन राठौड़ जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री है, यहाँ तो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बन गए। भ्रष्टाचार का जो लगभग 15,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, उसको लेकर इनके परिवार में, मुख्यमंत्री के परिवार में झगड़ा चल रहा है। और ये बहुत सीरियस मामला है, इस पे मैं जल्दी बोलूंगा। और ये मानकर चलना, ये सब मुद्दे दबाए नहीं जा सकते। जनता के खून पसीने की कमाई, खजाने का जो पैसा था, वो 2.5 साल से उसकी लूट मची रही। जो लोग पैसे का बंटवारा कर रहे थे, आपस में मिल बांट कर खा रहे थे, पुलिस के अधिकारी, मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों के साथ लगे हुए थे, खुलेआम लूट मची हुई थी। अब अचानक साड़े और बहनोई का झगड़ा हो गया। साड़ा साड़ा और बहनोई बहनोई, ये सब जानते हैं। जब आप सरकार में आए थे, आते इन्हीं साड़े जी को आपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के केस से मुक्ति दी थी।
पहला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फैसला, इसी अपने साढ़े भजनलाल शर्मा के लिए इन्होंने आदेश निकाला था। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसको केस को इन्होंने खत्म, पहला आदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमोद शर्मा को बरी करने का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का था। अब 2.5 साल बाद आपके आपस में दोनों में पैसों का झगड़ा हो गया, बंटवारे का, पूरे जयपुर की जमीनें खा गए। कांग्रेस सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। जयपुर से तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, हमने जो जमीनें बचाई वो सरकारी जमीनें भी खा गए, डिस्प्यूटेड जमीनें भी बैठा के खा गए, पूरा लैंड माफिया का लैंड बैंक खा गए, पूरा पैसा खा गए। अब नाटक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय पुलिस भेजकर। अब ये मिलीजुली कुश्ती भी हो सकती है और एक को निपटाकर दूसरा अपने पैसे सेव भी कर सकता है, पैसों के झगड़े का बंटवारा भी हो सकता है। तो जल्दी इस पे भी हम बोलेंगे, अभी तो बहुत जल्दी हुए है। लेकिन ये जो महिला आरक्षण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौड़ और इनके नेता इकट्ठे होकर सड़कों पर जो नाटक कर रहे हैं धूप में, ये पैसे देकर चौकटी से महिलाएं इकट्ठी करके इन्होंने पैसे देकर इकट्ठी की है महिलाएं, और आज इकट्ठी करके नाटक कर रहे हैं। इनको खुद को ही पता नहीं, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही कांग्रेस के समर्थन से पास हो गया था, वो लागू करना नहीं है। कांग्रेस को क्यों गाली दे रहे हो, हमारे पास तो सरकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री और ये प्रदर्शन करते हुए अच्छे नहीं लग रहे, नाटक कर रहे हैं, दुनिया के समझ में आ रही है। पुलिस प्रदर्शन में उनके साथ खड़ी है, उनको सलूट मार रही है और वो नारे लगा रहे हैं मुख्यमंत्री और किसके खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो हमारा खजाना तो खाली है, वो ठाकुर जी, ये बर्बाद हो जाएगी बीजेपी। ठाकुर जी कहेंगे ये नारे लगाते हुए अच्छे लगते हैं, कल देख लेना ठाकुर जी की मेहरबानी रही, हम तो सरकार में आ जाएंगे और ये सड़क पे खड़े होकर नारे लगाएंगे, अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमको सत्ता क्यों दे दी, हमसे वापस ले लो। ठाकुर जी जल्दी ले लेंगे। तुम जो नाटक कर रहे हो ना सड़क पर बीजेपी वालों महिला आरक्षण को लेकर और छाती पीट रहे हो, ये काम तो विपक्ष का है जो तुम कर रहे हो नाटक। तो ठाकुर जी है ना वो सुदर्शन चक्र वाला, जल्दी तुम्हारे से सत्ता काट देगा सुदर्शन चक्र से, कांग्रेस को दे देगा, देख लेना। क्या बंगाल चुनाव के बीच में इस तरह के लाना आप कैसे देखते हैं कि परसीमन करना और बंगाल चुनाव को देखते हुए इस तरह की ये जो बिल को लेके आए? अरे बंगाल चुनाव क्या नाटक कर रहे हैं, पूरे देश में ये कह रहे हैं महिलाओं की हितैषी है, बंगाल चुनाव से डरे हुए, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उससे डरे हुए। पूरे देश में आने वाले समय में ये हमेशा कांग्रेस के पीछे खड़े रहते हैं, भागते हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इस बार देश को पता है 2023 में महिला आरक्षण बिल बीजेपी ने पास करा लिया, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया। उस महिला आरक्षण बिल को आप लागू कर दो ना, 543 सीटों पर 100 सीट महिलाओं को वैसे ही मिल जाएगी। आपको महिला आरक्षण बिल लागू नहीं करना, आपको सीटें बढ़ानी है, अपना मकसद पूरा करना है। तो आप कह रहे हो कि हम तो 900 843 या 900 सीट करेंगे, तो वो अलग से ले आना ना। आप महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ पहले वो लागू कर दो, फिर भी आपको और महिला आरक्षण बढ़ाना है, सीटें बढ़ानी है, उसका अलग से बिल ले आना और बढ़ा देना। तो पहले जो आपके पास अधिकार दे दिया कांग्रेस ने आपको 2023 में, वो महिला आरक्षण को लागू करो आप। अब वो तो लागू कर नहीं रहे, नया नया नाटक कर दो ना, तो आपको ये बिल लागू करना है ना वो लागू करना है। आपको नाटक करना है और नाटक करके सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। बीजेपी को कोई महिला आरक्षण नहीं देना, नाटक करिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार बिल का गिरना कहीं ना कहीं ये बीजेपी की हार है और शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, पूरा विपक्ष, आप मुझे ये बताइए राहुल गांधी क्या कह रहा है, बिल तो गिराएंगे ही ना भाई। पहले हमने आपको समर्थन दिया, महिला आरक्षण के लिए बिल पास करवा दिया राहुल गांधी, तो वो बिल तो लागू नहीं किया। अब बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी हमारा साथ नहीं दे। राहुल गांधी देश का, भारत का साथ देगा या बीजेपी का साथ देगा? राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज बनकर जनता का साथ दे रहा है। बीजेपी कह रही है दादागिरी से, नहीं राहुल गांधी हमारा साथ दे, देखो ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। राहुल गांधी देश के साथ देशभक्ति दिखाकर तिरंगा हाथ में लेकर बीजेपी से लड़ रहा है। बीजेपी राहुल गांधी को डरा नहीं सकती। महिला आरक्षण पर बीजेपी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है, जब जब महिलाओं के साथ बीजेपी धोखा करेगी इसका अंत हो जाएगा। रिफाइनरी को लेकर बड़ी चर्चा है, प्रधानमंत्री किसको आने वाले हैं, बीजेपी कह रही है कि हमने ये कर दिया, कांग्रेस नहीं कर पाई। ये रिफाइनरी तो कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अशोक गहलोत का सबसे बड़ा ड्रीम ही था। रिफाइनरी राजस्थान में बने, हमारी सरकार रिफाइनरी लेकर आई, हमारी कैबिनेट ने मेहनत की। वसुंधरा जी के समय 5 साल तक रिफाइनरी का काम वसुंधरा जी ने रोक दिया। फिर जब हमारी सरकार बनी, मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बने, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने और तमाम लोग, ये डोटासरा जी मिनिस्टर बने, टीकाराम जूली मिनिस्टर बने, हम सब एक टीम थी। उस टीम ने अशोक गहलोत के साथ मिलकर, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था रिफाइनरी को पूरा करने के लिए उसको पैसे दिए। रिफाइनरी का काम 2.5 साल पहले ही पूरा हो जाता, वो पूरा हो गया था हमारे टाइम पे, सिर्फ उद्घाटन बाकी। अब ये क्या इन्होंने, अब प्रधानमंत्री से उद्घाटन कर रहे हैं, तो रिफाइनरी तो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है, अभी उद्घाटन करे, ठीक है, राजस्थान को फायदा होगा, जल्दी काम चालू करें। कानून व्यवस्था को लेकर आप गए थे अभी, 2 मजदूर दब गए सीवर के द्वारा, एक उदयपुर में घटना हो जाती है दवाइयों को लेकर, किस तरह से देखते हैं?
वाल्मीकि समाज के 2 मजदूरों की सीवरेज में गिरकर डेथ हो गई। मैं, टीकाराम जूली जी और सुनील शर्मा गए वहां पर, और कामटिया अस्पताल पर हमने साफ कह दिया था, मैंने साफ कहा उस वक्त वाल्मीकि समाज के लोगों को, मैंने कहा कल 12 घंटे की चेतावनी दी थी भाजपा सरकार को। मैंने कहा था कि इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दें, नहीं देंगे तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और तुम वाल्मीकि समाज के लोग जो फैसला कर दोगे वो हमें मंजूर होगा। इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि ये सब आ गई है कांग्रेस सड़क पर, इन्होंने मेरे पास सूचना के 55 लाख रुपए दे दिए। यदि हम वहां नहीं जाते कावटिया अस्पताल तो इनको 1 रुपया नहीं मिलता। 2.5 वर्षों में पहले जो सीवरेज में डेथ हुई बीजेपी कार्यकाल में, जो एमएलए एमपी मंत्री भैरूपी यहाँ गए थे, उनको आज तक 5-5 रुपए नहीं मिले, और हम गए तो इनको हमारे दबाव में ये डिसीजन लेना पड़ा। इस तरह से अभी घटनाएं सामने आई, 2 घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर बड़ा विरोध रहा। आप किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर? अभी एक बस भी खाई में गिर जाती, इसकी परमिट थी, ना परमिशन था, ना पॉल्यूशन था। देखिए, छेड़छाड़ की जो घटनाएं हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जयपुर में भूमाफिया पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय से चल रहा है, पुलिस मुख्यमंत्री सचिवालय से चल रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय की पोल खुल गई। जो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार जमीनों का धंधा कर रहे थे उनको लेकर पुलिस नाटक कर रही है मुख्यमंत्री सचिवालय के कहने से। सब मिलीजुली कुश्ती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार जबरदस्त है। आप वहां कलेक्ट्री में चले जाओ, काम नहीं हो रहा, नगर निगम में चले जाओ, काम नहीं हो रहा, जेडीए में काम नहीं हो रहा, जलदाय विभाग में काम नहीं हो रहा, बिजली विभाग में काम नहीं हो रहा। जलदाय विभाग के नोटिस आ रहे हैं 1.5 लाख 2-2 लाख के, दुकान मकान तोड़ रहे हैं, थड़ी उठा रहे हैं, खोमचा उठा रहे हैं, गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, हालत खराब है। इंस्पेक्टर राज चल रहा है। आप सड़क पर कार टैक्सी नहीं चलाते, कार टैक्सी चला दो किसी का कैरियर काट लेते हैं। परिवहन विभाग ने लूट मचा रखी है। कार टैक्सी, ई रिक्शा, बस, मिनी बस, कोई भी साधन हो, ऑटो रिक्शा, सबसे सिर्फ चालान हो रहा है। ऑनलाइन चालान आ रहे हैं जबरदस्त। लूट और खसोट की सरकार है। बीजेपी खुलेआम लूट खसोट कर रही है। गुंडों का राज है सड़कों पर। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चैन तोड़ी जा रही है। हालात बहुत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं ना कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। राजस्थान जल रहा है भूख और गरीबी से, और भजनलाल शर्मा बंसी बजा के रोज पार्टी कर रहा है। जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो वायरल होता है, वसुंधरा राजे की बातें सामने आती हैं आपस में, जिस तरह की उनको बैकफुट पाना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, मदन राठौड़ उनके लिए कहते हैं। अब इनका बीजेपी का आपसी मामला, दिन भर हम ये कोई बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी है क्या? हीरो हीरोइन तो हम इनके ऊपर क्यों बोलेंगे? ये जाने, इनका काम जाने, ये नूरा कुश्ती करते हैं। ना तो कोई मदन राठौड़ में दम है, ना वसुंधरा जी में दम है, ना भजनलाल में दम है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करके और झूठा माहौल बनाकर मुसलमानों के नाम से डराकर हिंदुओं के 80% वोटों को टारगेट करके इन्होंने चुनाव जीत लिया। किया क्या है? सड़क पर काम नहीं किया, घर में नहीं किया, खेत में नहीं किया, खलियान में नहीं किया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, हमें क्या मतलब है? मिलके खाओ, लूटो, लेकिन राजस्थान की जनता पर दया करो। पंचायत चुनाव के लिए आखिरी सवाल है कि पंचायत चुनाव सरकार नहीं करवाई है, नगर निकाय के भी नहीं करवा रही, आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं। नहीं कराएंगे ये चुनाव, पंचायत के और नगर निकाय। ये जब तक इनके ऊपर पत्थर नहीं बरसेंगे ना, गांव में जाएंगे, इनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे गांव के लोग और शहरों के लोग, तब तक ये पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराएंगे बीजेपी। देखिए, हमारे साथ ये प्रताप सिंह खाचरियावास फायर ब्रिगेड नेता है, और लगातार उन्होंने जवाब दिए हैं और राजनीति के ऊपर ये कह रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में लूट मचा रखी है, और इसको लेकर भी ये बात अब करने वाले हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ।